हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग के बारे में जिसका नाम मेफ्टाल स्पास है। मेफ्टाल स्पास की बात कर लें तो इसके अंदर मेफनेमिक एसिड और डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, जिसमें कि मेफनेमिक एसिड जो है वो 250 mg होता है और डाईसाइक्लोमीन की बात कर लें तो इसके अंदर 10 mg होता है। और मेफनेमिक एसिड जो है ये एक NSAID क्लास की ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में दर्द और सूजन को कम करने का काम करती है। और डाईसाइक्लोमीन की बात कर लें तो ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि हमारे पेट या आंत में होने वाले दर्द को कम करने का काम करती है। और अब हम बात करेंगे हमें किन किन कंडीशन में ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अस्थमा हुआ है तब आप इस टैबलेट को ना लें, और अगर आपके पेट में अल्सर कॉज हुआ है तब भी आप इस टैबलेट को ना लें। और अब हम इसके यूज की बात कर लें तो जिसमें कि सबसे पहला है वो है डिस्मेनोरिया, यानी कि महावारी से होने वाले दर्द को कम करने के लिए आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। दूसरा है प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले होने वाले मड़ोर को कम करने के लिए आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। तीसरा है एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट के निचले हिस्से में होने वाले मड़ोर को कम करने के लिए आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। और चौथा है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन एब्डोमिनल रीजन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अगर दर्द हो रहा है तब भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। और अब हम चलते हैं इसके डोज के बारे में जानने के लिए, यानी कि हमें कितना इसको डोज लेना चाहिए। तो जिसमें कि इसको 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, यानी कि 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को लेना है, वो भी एडल्ट को खाना खाने के बाद। और अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तब आप तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और उनकी दी गई हुई ड्रग प्रॉपर वे में खाएं। और अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो जिसमें कि इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है डिजीनेस, यानी कि घबराहट होना या चक्कर आना। और दूसरा है माउथ ड्राई, यानी कि मुंह का सूखना। तीसरा है इनडाइजेशन, यानी कि आपका हाजमा दुरुस्त ना रहना। और चौथा है हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन होना। छठवां है माइल्ड नोजिया, यानी कि उल्टी जैसा मन करना। और सातवां है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज होना। और आठवां है अल्टरनेटिव टेस्ट, यानी कि आपका किसी चीज़ में स्वाद ना आना। तो यही सारे लगभग इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और अब हम चलते हैं प्रिकॉशन के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस टैबलेट को किन्हें किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो जिसमें कि सबसे पहला है लीवर डिसऑर्डर, यानी कि अगर किसी को लीवर से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तो वो आदमी इस टैबलेट को ना ले। और दूसरा है किडनी डिसफंक्शन, यानी कि अगर किसी की किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है तो वो आदमी भी इस टैबलेट को ना लें। और तीसरा है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को भी ये टैबलेट नहीं देना है। तो ऐसे और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मुझे फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।